वेलकम टू कृष्णा ब्यूटी टिप्स। आपको इस वीडियो में आईब्रो का शेप हमें किस तरह देना होता है वो देखने को मिलेगा। प्लस आईब्रो जो है ऐसे तो देखने से नहीं आती है, क्योंकि उसकी तो हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हेयर को रिमूव करने की धागे से, आपको उतनी ही जल्दी आईब्रो आने वाली है। तो मैं मानती हूँ कि आपको धागा चलाना तो आ ही गया होगा अब तक। तो आईब्रो पे हम सबसे पहले पाउडर लगाते हैं, ताकि पाउडर लगाने से जो स्किन पर जो हेयर में जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए और हेयर टोटली ड्राई हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि हेयर अगर आपस में अगर जो मिक्स होते हैं तो शेप देने में आपको, जब जो लोग नए नए हैं उनको परेशानी हो सकती है। और प्लस ऐसा है कि जो स्किन का जो सरफेस है उसके ऊपर भी डायरेक्टली धागा लगने से स्किन थोड़ी डैमेज भी हो सकती है, उनको थोड़ा कहीं पर लग भी सकता है। इसीलिए भी हमें पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। तो आईब्रो कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आईब्रो जो ये देखिए, ये जो आईब्रो है वो मैं पीछे से बना रही हूँ। तो बिल्कुल हमें टोटली पीछे नहीं खड़े रहना है, थोड़ा सा हम आगे खड़े रहेंगे, ताकि जो हमारी जो निगाह है, नज़र है, वो हम उसे आईब्रो को तो हम आगे से ही देख सके। इस तरह ज़रा सा हमें क्रॉस में खड़े होना है, बिल्कुल पीछे खड़े नहीं होना है। और आईब्रो मैंने ज़्यादातर मैं तो आईब्रो आगे से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आप भी आईब्रो आगे से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है थोड़ी सी थिक होती है, तो क्लाइंट को इतना पेन नहीं होता है। और आईब्रो का शेप भी हम इजीली बना सकते हैं। तो आप जब भी आईब्रो सीख रहे हो तो जो एक्स्ट्रा जो हेयर है उसको निकालते निकालते आप आईब्रो बनाना मत सीखिए। आप सबसे पहले जब थ्रेडिंग आप सीखते हैं तो थ्रेडिंग का जो धागा है आप लंबा लंबा मत चलाइए। आप दो दो तीन तीन हेयर निकाल कर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसे 4-5 बाल अपने जो सलंग निकाल दोगे तो आपको आईब्रो के जो बारीक बारीक सा जो हमें टर्न देना होता है, कहीं पे हमें कर्व देना होता है, कहीं पे हमें गोलाई का जो शेप देना होता है, वो आपको थोड़ी उसमें बाद में तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आप जब भी धागा चलाना सीखें तो सबसे पहले दो दो तीन तीन हेयर ही निकालने की आप प्रैक्टिस करें। एक साथ में पूरी लाइन निकालने की आप ट्राई ना करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसिक चीज़ है आईब्रो को सीखने के लिए। और देखिए, अभी मैं जो आईब्रो का जो मेरे जो राइट हैंड में जो है धागा, वो सिर्फ इसको जो लूप्स को है खुला रखने के लिए ही काम में आता है। और ज़्यादातर जो हेयर आईब्रो बनाने का जो काम है, वो जो गिठान होती है आईब्रो में जिसे हम लगाते हैं, वही काम में आती है। तो आप देख रहे, और यहाँ तक कि देखिए अभी आप कि हमें आईब्रो को क्लाइंट को किस तरह पकड़ानी है जिससे कि जो स्किन है वो अच्छे से अप में हो जाए और जाकि हमें हेयर निकालने इजी हो। तो इसी तरह आप स्किन को टाइट उनसे पकड़वाइए। और जब अगर जो क्लाइंट सही से नहीं पकड़ते हैं स्किन को, तो आप उन्हें अपने हाथों से उन आईब्रो को अच्छे से पकड़वाइए। तो आपको आईब्रो करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये जो पीछे के जो अंगूठे के पास में जो हमारा धागा होता है, वही धागा हमें लाइन क्रिएट करके देता है। जो भी लाइन हमें निकालनी है तो हमें ये लाइन है वो हेल्प करती है धागे की। तो आप इस तरह से लाइन लीजिए, धागे की जो अंगूठे के पास में जो है धागा होता है उससे आप हेयर की लाइन निकालें। और जो यही धागा जो होता है जो कंघी का भी काम करता है, तो आप इसी धागे से हेयर को भी आगे पीछे कर सकते हैं कि आपको कौन सा हेयर अभी निकालना है। और देखिए, जो हमें जो हेयर की जो कटिंग करनी होती है वो हमें सबसे लास्ट में करनी चाहिए, और बिल्कुल पहले तो सीधी ही करनी चाहिए, उसके बाद में हम उसे थोड़ा टर्न दे सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।